बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मन, प्रभु प्रेरणा से आज हमने आपके सामने एक प्रश्न रखा। मानव जीवन प्रेम का केंद्र है। और मैंने कल निवेदन किया, परमात्मा ने जड़ जगत बनाया, जड़ जगत से उसको प्रेम नहीं मिला, आपको मिल रहा है, परमात्मा को नहीं मिला। आपको अपने प्लाट से, अपने मकान से प्रेम मिल रहा है, आपको प्रेम मुबारक। लेकिन परमात्मा ने जड़ जगत बनाया, उसको जड़ जगत से प्रेम नहीं मिला। परमात्मा ने वनस्पति जगत बनाया, उससे प्रेम नहीं मिला। आपको आपके पेड़ पौधों से प्रेम मिल रहा है, आपको आपका प्रेम मुबारक। परमात्मा ने जंतु जगत बनाया, पशु पक्षी, इनसे भी परमात्मा को प्रेम नहीं मिला। आपको मिल रहा है, आपको मुबारक। और परमात्मा ने अपने जैसा मनुष्य को बनाया, अपने जैसा। क्योंकि जड़ जगत चेतन जगत से कैसे प्रेम, जड़ जगत चेतन जगत से कैसे प्रेम कर पाएगा? वनस्पति जगत चेतन जगत से कैसे प्रेम कर पाएगा? ये जंतु जगत भी चेतन जगत से प्रेम कैसे कर पाएंगे? ये तो उनके पास तो प्रेम करने का तो है ही नहीं, कुछ गुण ही नहीं है, ये तो भोग योनि है। मानव जगत में परमात्मा ने जो बनाया वह अपने जैसा बनाया, और बनाया केवल प्रेम पाने के लिए। जैसे हमने बेटा बेटी पैदा किया प्रेम पाने के लिए, जो मेरे जैसा होगा वो मुझे प्रेम करेगा। पति पत्नी है, बच्चा नहीं है, घर सूना लग रहा है, किसको प्रेम करें? घर कहते लोग घर खाने को दौड़ रहा है, ये पेड़ पौधे नहीं अच्छे लग रहे, ये कुत्ता बिल्ली नहीं अच्छा लग रहा है, एक तो मेरे ऐसा बच्चा होना चाहिए, बेटा हो बेटी हो कैसा भी हो, होना चाहिए। इसीलिए हम एक बच्चे के लिए परेशान होते हैं, चाहे IVF से हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे किसी का गोद ले, एनी हाउ हमें एक बच्चा चाहिए। क्योंकि मैं किससे प्रेम करूंगा? और मैं तो करूंगा, मुझसे कौन प्रेम करेगा? मुझसे प्रेम करने वाला एक बच्चा चाहिए। इसीलिए परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, ये मनुष्य मुझसे प्रेम करेगा। दुर्भाग्य हो गया भगवान का, जिस मनुष्य को बनाया था अपने से प्रेम करने के लिए, मुझे प्रेम करेगा, ये मनुष्य इतना एहसान फरोमोश निकला, इतना स्वार्थी निकला, इतना बेअकल निकला कि वो परमात्मा को छोड़कर परमात्मा की दी हुई संपत्ति से प्रेम कर रहा है, जड़ जगत से प्रेम कर रहा। परमात्मा की दी हुई संपत्ति है, यह मकान दुकान जो है परमात्मा की दी हुई जड़ जगत की संपत्ति है। कोठी कार बंगला परमात्मा की दी हुई संपत्ति है। ये पेड़ पौधे गमले परमात्मा की दी हुई संपत्ति है। और ये पेड़ कुत्ता बिल्ली ये परमात्मा की दी हुई संपत्ति है। और जो तुम्हारे बीच में 4 बच्चे ये भी परमात्मा की ही दी हुई संपत्ति है। तुमने तो परमात्मा की संपत्ति से प्रेम कर लिया, तुमको तो भगवान चाहिए ही नहीं। जो परमात्मा की बनाई हुई संपत्ति से प्रेम कर रहा है, उसे प्रेम मिल रहा है, उसे भगवान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, ये जो अभी मई में जो प्रोग्राम चला 11 मई तक, कुछ अप्रैल से शुरू हुआ था, 11 मई तक, उसके बाद फिर 27 मई से शुरू हुआ है, नहीं वो 20 मई तक, मुझे ध्यान है 20 मई तक प्रोग्राम चला पिछला, और उसके बाद 27 मई से ये 11 जून का प्रोग्राम चल रहा। आज हमारा 9वां दिन है, नहीं 13वां दिन है, 13वें दिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और इतने एपिसोड सुनने के बाद आपके दिल और दिमाग में अभी भी संसार की वैल्यू है, आपको भगवान चाहिए ही नहीं। तो जितनी चर्चा भगवान की हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, वो सब चर्चा मुझे मेरे वापस कर दीजिए, क्योंकि यू आर सेटिस्फाइड विद योर संसार। आप अपने संसार में मस्त हैं,
आपको इस कार्यक्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो वो व्यक्ति चाहिए, चाहे एक ही व्यक्ति हो, चाहे दो ही व्यक्ति हों, जिसके दिल और दिमाग में बात बैठ गई है, ये संसार से मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है, मुझे प्रेम चाहिए लेकिन संसार से नहीं मिल रहा है, उसके लिए चाहिए। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु, होत न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। हमें तो मनु और शत्रुपा ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको अंदर से लगे कि मेरा जीवन व्यर्थ बीत गया, न भगवान की भक्ति मिली, न भगवान का प्रेम मिला और न विषयों से वैराग्य हुआ। आपको तो संसार से प्रेम मिल रहा है, आपको संसार मुबारक। आपके संसार के विषयों में भगवान के प्रेम का रस मिल रहा है, आपको आपका विषयों का रस मुबारक। श्री रामचरितमानस में अगर माता कैकेयी को राम से प्रेम होता तो जंगल क्यों भेजती? तापस 20 विशेष उदासे, 14 बरिस राम वनवासी। आप कैकेयी से महान नहीं हो सकते और न हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, जितनी माताएं बैठी हैं कैकेयी की चरण की धोवन नहीं है। जिसने कौशल्या के पुत्र को अपना पुत्र माना और उसको अपने जीवन को समर्पित कर दिया, और एक मंथरा और उस राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर खुश हो जाती है। और जब मंथरा आती है उदास चेहरा लेकर, तो मंथरा से कहती है, क्या हुआ? मेरा राम तो ठीक है, कुशल राम। जो सौतेली माँ राम की कुशलता पूछती हो अपनी दासी के उदास चेहरे को देखकर, क्या आप ऐसी माँ हैं? नहीं हो सकती। मैं लिख के दे सकता हूँ, नहीं हो सकती। दूसरी बात, और जब मंथरा ने कुछ कहा तो मैंने कहा, खबरदार, राम के खिलाफ कहा, जबान काट लूँगी। कैकेयी कितना प्रेम कर रही। अगर कैकेयी को राम से प्रेम होता तो तापस 20 विशेष उदासे, 14 बरिस राम वनवासी, तो राम को जंगल नहीं देती। मैं आपको आँख खोली, अपना आँख। संसार में राग द्वेष है, प्रेम नहीं है। राग और द्वेष है। जो आपके अनुकूल है उनसे राग है, जो आपके प्रतिकूल है उनसे द्वेष है। प्रेम कहाँ है? कैकेयी राग से और द्वेष से युक्त है, प्रेम नहीं है राम का, दिखावटी है, एकदम दिखावटी है कैकेयी का प्रेम। एक स्वार्थ ने कैकेयी को आँख खोल दिया, झटक दिया, राम को जंगल जाने के लिए मजबूर कर दिया। केवल राजमाता नहीं बन पाऊंगी, राजमाता का एक तुच्छ पद कैकेयी को राम को जंगल भेजने के लिए विवश कर दिया। तो कैकेयी को राम से प्रेम कहाँ है? और सोचिए, अगर भरत को कैकेयी माँ से प्रेम होता तो वो जंगल, भाई जंगल चला गया, जाने देते, क्यों अयोध्या की राजगद्दी नहीं संभाली? तो भरत के अंदर कैकेयी के प्रति प्रेम नहीं है। भरत के लिए कैकेयी ने वनवास राम को भेजा और भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी ली, लेकिन भरत ने तो कैकेयी को प्रेम नहीं दिया, उसने कैकेयी को धटकार दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो कैकेयी का प्रेम राम से नहीं है, तो भरत का प्रेम कैकेयी से नहीं है, महाराज दशरथ से भी नहीं है। बोलिए, अगर भाई भाई का प्रेम होता तो बाली सुग्रीव का दुश्मन क्यों बनता? क्यों प्राण लेवा हमला करता? और बेचारे को जान बचा के जाके रुकना पड़ा वहाँ पर, क्या कहते हैं, ऋषि मुख पर्वत पर। मौत का इंतज़ार, मौत के भय में अपना परिवार घर छोड़ करके वहाँ, छोटे से कन्फ्यूज़न के लिए। क्या आप कन्फ्यूज़न बैठ के दूर नहीं कर सकते थे? क्या सीधे जानलेवा हमला करना चाहिए था? आज वो सुग्रीव क्या बाली को अपना भाई मान रहा है? नहीं मान रहा है। ये राग और द्वेष है। अगर विभीषण और रावण भाई सगे भाई हैं, ठीक है, वो तमोगुणी विचारधारा के, उससे क्या होता है, लेकिन हैं तो सगे भाई ना। और भाई होने के बाद रावण ने लात मार दिया, और कोई गलत बात बता रहा था क्या? वो तो यही कहा था, भैया सीता माँ को वापस कर दो, अपने कुल की रक्षा कर लो, काहे हमारे दानव संस्कृति का नाश हो, उनको युद्ध में सबको जान गंवानी पड़े, लात मार के भगा दिया। तो क्या भाई का प्रेम है? नहीं है। संसार में प्रेम नाम की वस्तु है ही नहीं।
आप लोग किस खोपड़ी के हैं जिसमें संसार में प्रेम दिखाई पड़ रहा है? एंड यू आर सेटिस्फाइड विद योर प्रेम, विद योर लव। क्या सत्संग सुना आपने? कुछ नहीं सुना। हमारे योगी जी कहते हैं दिमाग में गोबर भरा है, सुनाई कहाँ से पड़ेगा? जब तक एक कूड़ा नहीं निकलेगा, जब तक दिमाग का कूड़ा नहीं निकलेगा, जब तक मन में जो कूड़ा पड़ा हुआ नहीं निकलेगा, आपको ये रामचरितमानस की बात कहाँ सुनाई पड़ेगी, कहाँ अनुभव आएगी? किसी को नहीं आ रही। ये प्रेम का विषय भैया आप लोगों का नहीं। और अगले सेशन में एक सेशन चलेगा आपके लिए और एक सेशन चलेगा मेरे और मेरे जो प्रेमी हैं, जिनको भगवान का प्रेम चाहिए, जिनको प्रेम चाहिए भगवान से। संसार तो उपयोग की वस्तु है। संसार में प्रेम होता तो आज हत्याएं क्यों होती, आत्महत्याएं क्यों होती, मर्डर क्यों होते? क्यों लोग इतना मुकदमा लड़ता? इतने मुकदमे पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में कि लोगों का नंबर नहीं आ रहा है। अभी हमारे एक मित्र हैं कि ये जो जितने ये नए लड़के लड़कियां हैं और इतने डाइवोर्स के केस पड़े हैं अदालत में कि मैं बता नहीं सकता। जितने तो लड़के शादीशुदा वाले खाली पड़े, उससे ज़्यादा तो डाइवोर्स के मुकदमे लड़ने। कहाँ प्रेम है? कहाँ प्रेम? बताइए, प्रेम है क्या? डाइवोर्स का मुकदमा लड़ना प्रेम है क्या? यहाँ तो माँ बाप भी अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। जी, माँ बाप बच्चों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। माँ बाप बच्चों के सुख दुख में नहीं खड़े हो पा रहे हैं, वो भी अपने स्वार्थ में हैं। हमने ऐसे भी माता पिता देखे हैं जो अपने बच्चों को पैसा देते हैं और कहते हैं मुझे इंटरेस्ट दो, ब्याज दो, मैंने तुमको पैसा दिया है, तुमको इस्टेब्लिश करने के लिए तुमको हर महीने ब्याज दो। ऐसे भी माँ बाप देखे हैं। कहाँ है प्रेम? संसार में प्रेम होता तो फिर लोगों का जीवन सुखी नहीं होता। काहे इतने अलगाव होते, काहे घरौंदे बचते? पहले जॉइंट फैमिली थी, आमदनी कम थी, लोगों को सुविधाएं कम थी, लेकिन आपस में प्रेम था, क्योंकि लोगों का दिल और दिमाग संबंधों को महत्व देता था, वो पैसे को महत्व नहीं था। महत्व बड़ों का था, महत्व संबंधों का था। आज संबंधों का कहाँ महत्व है? पैसे के लिए तो जिसको कहो जान पर गला छुरी मार दें, चाहे माँ हो चाहे बाप हो। रोज़ हम टीवी में देख रहे हैं, रोज़ हम अखबार में पढ़ रहे हैं। कहाँ प्रेम की बात कर रहे हैं आप लोग? किस प्रेम की बात कर रहे हैं? आपको भी प्रेम का ABCD नहीं पता है। जिस प्रेम की बात कर रहे हैं उसकी आपको झलक नहीं है। आप झूठ बोलते हैं मुझे बड़ा प्रेम मिला, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ। आप झूठे, आपका प्रेम झूठा, आप झूठे, आपका ज्ञान झूठा। संसार से प्रेम किसी को मिला है क्या? मिला होता तो भरत नंदीग्राम में क्यों पड़ा होता? राम जी 14 वर्ष वनवास में क्यों पड़े होते? सुग्रीव बेचारे ऋषिमुख पर्वत पर क्यों पड़ा होता? विभीषण अपना घर परिवार छोड़ के राम जी के शरण में क्या होता? केवट क्यों गंगा जी किनारे, गंगा जी तट पर राम जी का इंतजार कर रहा था? सबरी क्यों इंतजार कर रही थी राम का? कोलबिल राम के प्रेम में क्यों मगन हो गए? देवता लोग बंदर भालू बनकर क्यों जंगल में इंतजार कर रहे थे? राम के लिए, राम का प्रेम पाने के लिए। राम दरस लग लोग सब करत नेम उपवास। ये अयोध्यावासी राम के प्रेम में पागल हैं। आप लोगों को तो मकान, दुकान, परिवार ही आनंद लग रहा है। भैया आपका मुबारक, बहुत भाग्यशाली आप लोग हैं। मैंने तो पहली बार ऐसा सुना जो कह रहा है मुझे संसार से प्रेम मिल रहा है। भैया मुझे तो नहीं मिला, न मुझे माँ से मिला, न मुझे पिता से मिला, न मुझे भाई से मिला, न मुझे बहन से मिला, किसी से नहीं मिला। मेरे तो प्रेम का आधार मेरा गुरु है। इसीलिए श्री रामचरितमानस का 5वां सोरठा, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। 5 सोरठे में पहला सोरठा है जहाँ गणेश जी हैं, वो स्वास्थ्य के देवता हैं। दूसरा सोरठा सूर्य की वंदना है, वो शक्ति के देवता हैं। तीसरी वंदना विष्णु की है, वो आनंद के देवता हैं। चौथी वंदना शिव जी के जो ज्ञान के देवता हैं। और 5वीं वंदना है गुरु की, जो प्रेम के देवता हैं। ये संसार से परे है गुरु। आप लोग कौन सी गुरु भक्ति कर रहे हैं? कौन सा गुरु आप मानते हैं? गुरु तो प्रेम का केंद्र है।
आप मानो जीवन प्रेम का केंद्र है तो गुरु उसका केंद्र का अधिष्ठान देवता है, वह प्रेम प्रदान करेगा। संसार से प्रेम नहीं मिलेगा। और जब तक आपके दिल दिमाग के किसी कोने में संसार से प्रेम है, आपका शरीर रोग मुक्त नहीं हो सकता। चाहे कितना उपवास कर लो, चाहे कितना दवाई खा लो, चाहे कितना परहेज कर लो, रोग मुक्त नहीं हो सकता। नोट कर लो, दिमाग बैठा लो। जब तक आपको गुरु में प्रेम नहीं है, आपको भगवान से प्रेम नहीं है, तब तक कितनी दवाई खा लो, कितना परहेज कर लो, कुछ नहीं होगा। कितना कोठीकार बंगला बना लो, आनंद नहीं मिलेगा। कितना तुम ग्रंथ सत्संग सुन लो, ज्ञान नहीं मिलेगा। और चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें संसार में अपने परिवार वालों से प्रेम नहीं मिलेगा। संसार में प्रेम होता तो क्या बात थी, तो भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ती। अगर मकान दुकान प्रेम का भंडार होता तो भगवान की आवश्यकता क्यों। अगर वनस्पति जगत प्रेम का भंडार होता तो भगवान की आवश्यकता क्यों। अगर जंतु जगत में प्रेम होता तो भगवान की आवश्यकता क्यों। अगर परिवार में ही प्रेम होता तो भगवान की आवश्यकता क्यों। भगवान की आवश्यकता प्रेम के लिए है। और प्रेम किसके लिए, जिसने कबीर दास ने कह दिया, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपनो चले हमारे साथ। हमारी मीरा कहती है, हंस हंस पंथ न पाया जिन पाया तिन रोए। मीरा का जीवन देखिए, हंस हंस पंथ न पाया जिन पाया तिन रोए। हमारे कबीर दास से कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। भैया प्रेम ढाई आखर प्रेम, और प्रेम कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। रामचरितमानस का पहला प्रश्न ही है कि ब्रह्म राम कौन है, राम है कौन। राम माने प्रेम तत्व क्या है। भरद्वाज जी का प्रश्न है याज्ञवल्क्य जी से, राम प्रेम तत्व क्या है। मैंने एक राम को जानता हूँ, लेकिन ब्रह्म राम क्या है, ब्रह्म माने प्रेम तत्व क्या है। और इसीलिए भरद्वाज जी को जब याज्ञवल्क्य जी ने संपूरा कथा सुनाई, तो भरद्वाज जी के यहाँ जब राम लक्ष्मण सीता आए वनवास काल में, उनके यहाँ रुके, तब भरद्वाज जी ने प्रमाण के साथ कहा कि हे प्रभु, आप तीनों के आना, राम जी ज्ञान के प्रतीक हैं, सीता जी भक्ति के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी वैराग के प्रतीक हैं। तब भरद्वाज जी चरणों में कहते हैं, हे प्रभु, जो मैंने आज तक जप तप यज्ञ पूजा ध्यान साधना की, उसका फल आप तीनों का दर्शन है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य मुझे प्राप्त हो गया। अब भरद्वाज जी के आश्रम से राम जी तो चित्रकूट के लिए आगे निकल गए, और जब चित्रकूट जाने के लिए भरत जी वापस आए अयोध्या से अपने पूरे अयोध्या वासियों के साथ, तो भरद्वाज जी के आश्रम में रुके। और भरद्वाज जी ने भरत के बारे में कहा, विषय में कहा, मुझे नहीं पता था कि जो मैंने जप तप यज्ञ दान किया, जो मैंने ध्यान साधना की, जो मैंने तप की साधना की, जो सुमिरन की साधना की, जो यज्ञ किया, माघ महीने में अनुष्ठान किया, गंगा का स्नान किया, जो कुछ भी मैंने किया आज तक अपनी जानकारी से, उसका फल तो मुझे मिल गया था राम लक्ष्मण सीता के दर्शन के रूप में, ज्ञान भक्ति वैराग के रूप में। लेकिन मुझे नहीं पता था फल का भी कोई फल होता है। कहते हैं, हे भरत जी, राम लक्ष्मण सीता के दर्शन का फल भरत तुम्हारा दर्शन है। ज्ञान भक्ति वैराग जिसके जीवन में आएगा, उसको प्रेम का दर्शन भरत के रूप में होगा। और भरत जी राम का साक्षात प्रेम अवतार हैं। राम का अगर प्रेम अवतार समझना है तो भरत के चरित्र को देख के, भरत राम जी के साक्षात अवतार हैं। आप क्या जानेंगे राम और भरत के बारे में, आपको क्या पता प्रेम क्या होता है। अभी आप लोग माइनस हैं, माइनस माइनस, जीरो जीरो जीरो। प्रेम की चर्चा करना आप लोगों के सामने, कहते हैं कि मतलब कि अब हम क्या शब्द कह दें, हम नहीं कहेंगे, माने बीन बजावे और अगला पगुराए, यही समझ लीजिए। कहते हैं कि गूंगा बहरा के आगे
अपना रोना रोवे, अपना दीदा खोवे। जो गूंगा बहरा है, न हम उसको सुना रहे हैं, लेकिन न बेचारा सुन पा रहा है, न बोल पा रहा है। तो अपना तो समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो मेरा समय बहुत बर्बाद हो गया। अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं अपना समय उन लोगों को दूंगा जिनको आवश्यकता है। आपके लिए आपकी व्यवस्था जरूर करूँगा। इसी में से लोग निकलेंगे। जब थटपटाहट होगी, जब संसार से प्रेम नहीं मिलेगा, तब भगवान की मांग होगी। अभी आपको भगवान की मांग नहीं। अभी आपका उद्देश्य है शरीर स्वस्थ हो गया, दैट्स ऑल। तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, चिंता मत करिए। अगर आप आकाश तो अपनाते रहेंगे, संतुलित आहार लेते रहेंगे, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके आगे आप लोगों को मांग नहीं है और उसकी पूर्ति भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए रामचरितमानस यह प्रेम का ग्रंथ है, और इस प्रेम के ग्रंथ को मनुर्भव, वेद का जो सिद्धांत है, मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य को केंद्र में रखकर यह ग्रंथ की रचना जगत गुरु शिव ने की है। मनुर्भव, इसलिए राम जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक संवारा, सो पर दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय, कालहि कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। श्री राम जी कहते हैं, भैया यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। आप बताइए। कहते हैं भगवान राम जी अपने अयोध्यावासियों से कहते हैं 14 वर्ष की साधना के बाद, और मैं उनके सामने चर्चा करूं जिसकी कोई साधना है ही नहीं, कोई तप है ही नहीं, 1 वर्ष का भी नहीं है, जो दशांश निकालने की हिम्मत नहीं रखता, उसको मैं प्रेम का संदेश दे रहा हूं। अब अगला जो सेशन होगा उसमें मैं अपना ग्रुप बदल दूंगा, और ग्रुप